ओम शांति। आज की मुरली का सार, अपनी जांच करो कि कितना समय बाबा की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा और विस्मृति में है घाटा। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं, हे आत्मा, याद करो इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है। याद करो, 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है, हमने छोटेपन को कैसे बिताया है, क्या क्या किया है। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है, याद करो। दूसरा पॉइंट, शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते नहीं हैं। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। इसलिए बाप ने कहा है, यदा यदा ही। भारत में ही शिव बाबा की गलानी होती है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी गलानी करते हो। तीसरा पॉइंट, अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाबा की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई। बाप ने कहा है, मामेकम याद करो तो पाप कटें। अब अपने से पूछना है, हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई। स्मृति रहनी चाहिए, कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो। चौथा पॉइंट, सुप्रीम तो एक बाप को कहा जाता है, और भी जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हें भी महान कहेंगे, परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा। जरूर सुखमनी जप साहिब आदि बाद में बनाए होंगे ना। क्या शिक्षा देते हैं। उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं, जब बहुत हों। पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़ें। 5वां पॉइंट, नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता, ला नहीं कहता। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। ला भी है ना, यहाँ है मिक्सअप। रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं हैं। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो न सके। वह इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते। वह चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। भल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, परले नहीं होती। 6वां पॉइंट, तुमको अपना पोता मेल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबकी पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। बाप का फरमान है, धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता मेल को देख फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा न डालो। सेकंड में फायदा, सेकंड में घाटा झट मालूम पड़ता है, हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना, कोई विरला ये व्यापार करे। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। 7वां पॉइंट, एक कहानी है, 2 बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। 2 लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, ये है उन्हों का धंधा। परंतु ड्रामा में विजय की भावी भी तुम्हारी है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो।
बाप तो आकर हथेली पर बहिश्त देते हैं। 8वां पॉइंट है, मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप ही है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन भी है पाप आत्माओं से। पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। इस तमो प्रधान दुनिया में कोई भी पुण्य आत्मा होना असंभव है। ऐसे नहीं कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वह कोई पुण्य आत्मा है? नहीं। शादियों आदि के लिए हाल आदि बनाते हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। 9वां पॉइंट है, बाबा जब बनारस गए थे उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहाँ सारी दीवारों पर लकीर बैट लगाते थे। बाप यह सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे यह कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी। रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। कोई को देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था यह क्या होता है? जिसको देखता हूँ उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। पूछते थे क्या देखा? तो कहते थे बैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। वरदान, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। अच्छा, ओम शांति।